सुबह आए, गांव पड़ता डबौरा है, तब भी आप बोले हो कि हमें आप बताए अभी हो। तो ये लापरवाही ना करिएगा, कोई हादसा हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये चौकी पड़ती है जेबीगंज किनारे, राइट हैंड साइड में, जेबीगंज के दाहिने हाथ पे। धीरे-धीरे बात करिए, हम सुन रहे हैं जी आराम से बात करिए। इस समय जय साहब, इस समय मेरी ऑन कैमरा पर आप रिकॉर्ड हो रहे हो। एक दिन हम भी क्या भाई स्कूल से आ रहे थे, तो मेरा भी सर में लग गया, तो करंट लग गया। तो पूर्व जोशी से हमने जोशी से कहा, हमने कहा इसको करा दो कि मेरा भी करंट लग गया है। 2-4 बार करंट लग चुका है। फिर आपने कहा नहीं किसी अधिकारी से? सिर लचा के चलते हैं और अपने आप बराबर से निकल नहीं पाते हैं। देखो आप, बच्चा तक निकलते हैं तो उसके खपड़े पे चुवत। अच्छा, जो कोई यहाँ अधिकारी आता है, कर्मचारी आता है, तो आपसे क्या बोलता है? पीछे से लौट जाते, कोई यहाँ पर आते ही नहीं। देखो तार नीचे सब लटक रहे हैं, सर में लग रहे हैं सबके। क्या आपने किसी अधिकारी से नहीं कहा इस संबंध में? अधिकारी किससे कहे, कोई सुनने वाला हो उससे कहीं भी। आपको बुलाएं क्योंकि ये सब समस्याएं बनी है इधर। तब भी तार ऊंचे, इस वाली गली में तो देखिए छोटे छोटे बच्चे इसमें झूला झूलते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये बगल में हमारे मकान है, उनके दरवाजे के जस्ट सामने है। अगर वो अपना दरवाजा खोल के निकलते भी हैं तो तार बिल्कुल उनके सीने पे लग रहे हैं। डंडा लगा के उन लोगों को बाहर निकाला। पिकअप गाड़ी निकल गई थी। एक बार रात में वो फंस गए थे कि उसमें से किसी को करंट भी लग गया था। रात में फिर हम लोगों ने कॉल किया, फोन नहीं उठाया। लाइट चल रही है भैया, ठीक। अब देखो अगर ये तार छू लिए जाए, अब आप लोग अनुमान लगाओ, एक बार अंदर से अपने हाथ पर हाथ रखो, ठीक है। अगर आप लोग इस तार को छू लेंगे, मैं दावा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग चिपक के मर जाएंगे। अब एक बार अंदाजा लगाओ आखिर इस मोहल्ला के लोग कैसे रहते होंगे। जब कोई मर जाएगा, हादसा हो जाएगा, तब ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इसके जिम्मेदार जेई साहब और जो मोहम्मद बैठे हैं एसडीओ साहब, यही लोग होंगे, मैं दावा कर रहा हूँ। हम नहीं हाथ लगाएंगे, ठीक है, वरना हमारा नाम सत्य हो जाएगा, ठीक। विमल सिंह का भी। अब नमस्कार, मैं हूँ पत्रकार विमल सिंह। आज पहुँचा हूँ जेबीगंज में। यहाँ पर लाइट विभाग या बोलो विद्युत विभाग लगातार यहाँ पर लापरवाहियाँ नज़र आ रही हैं। अब इतना लाइट विभाग जो है ख़राब हो गया है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है जेबीगंज में कि मतलब कब आखिर हादसा हो जाए और कब ना हादसा हो। बात दिखा पर कैमरामैन। अब देखो ये लाइट चल रही है, अब देखो ये लाइट चल रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। देखो ये इसके तार हैं, ये तार हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई अटेंशन नहीं। कहाँ जेबीगंज में चाहे कोई मरे, चाहे कोई महिला मरे, चाहे कोई यात्री मरे या कोई कर्मचारी मरे, चाहे कोई सब्जी वाला मरे, कोई मरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई तार, ये तार जो है हाथों से मिल सकते हैं। अगर इसे हम छू लेंगे, इस समय लाइट है, तो हमारा भी मामला राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। जेबीगंज और यहाँ जो रोड पड़ती है, इस रोड को बोलते हैं चौकी जेबीगंज रोड, यानी यहाँ पर आगे चौकी जेबीगंज है, ठीक है। अब यही रास्ता आई है सीधे, ये रास्ता सीधे आई है। इस रास्ते से इतने यात्री यहाँ जाते हैं, कम से कम यहाँ से हजारों लोगों का डेली आवागमन होता है ट्रेन से। लेकिन जय साहब आते हैं, आराम से तकिया लगा ली और आराम से सो गए, ठीक। वो जानते हैं कि यहाँ पर सब व्यक्ति आराम से सोते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो भाई, ठीक है। अब देखो ये तार है, यहाँ पर जो पोल लगे हैं, एक पोल यहाँ हो गया है, एक पोल आगे हो गया है, लेकिन उनको यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिल रहा है एक तार आराम से यहाँ लगा दिए जाएं। मतलब इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है इस समय। पार्टी देखी जाए या सरकार देखी जाए तो प्रदेश में भाजपा है, लेकिन अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ लोग पीड़ित हैं, थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये हमारे दादाजी हैं। अब देखो बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ी इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका है? राम भजन। हमको आप यहाँ क्यों बुलाए हो? बुलाए हैं इस लाइन के मारे। देख लो तार, देखो आप, बच्चा तक निकलते हैं तो उसके खपड़े पे चुवत। अच्छा, जो कोई यहाँ अधिकारी आता है, कर्मचारी आता है, तो आपसे क्या बोलता है? पीछे से लौट जाते, कोई यहाँ पर आते ही नहीं। कोई आता ही नहीं है ना, लौट जाते हैं। लौट जाते। जय साहब नहीं आए? जय साहब हम सूरत न देखी। हाँ 3-4 जय बदल गए, तब से हमने सूरत नहीं देखी। क्या आपके जेबीगंज में एसडीओ साहब आए कि नहीं आए? एसडीओ साहब आए, यहाँ तक आए पीछे तक, और वहीं से वापस हो गए। तार नहीं देखे? तार देखे, तार होते। अच्छा, दादा आपके क्या नाम है? राम कुमार। क्यों हमको बुलाए हो यहाँ पर आज? जैसे सर देखो तार नीचे सब लटक रहे हैं, सर में लग रहे हैं सबके। क्या आपने किसी अधिकारी से नहीं कहा इस संबंध में? अधिकारी किससे कहे, कोई सुनने वाला हो उससे कहीं भी। जय साहब क्या कहते हैं?
जय साहब हमें मिले ही नहीं, आज तक हमने देखा ही नहीं। हम अभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर एसडीओ साहब आए थे शायद JB गंज में यहाँ पर। हमें मिले नहीं कभी। नहीं मिले आप? नहीं। आप क्यों बुलाए हमको, क्या नाम आपका है? मेरा नाम हिमांशु मिश्रा। क्या कहेंगे आप, हमको बुलाए हम JB गंज में? हम इसीलिए आपको बुलाएं क्योंकि ये सब समस्याएं बनी है। इधर तब भी तार ऊंचे, इस वाली गली में तो देखिए छोटे छोटे बच्चे इसमें झूला झूलते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये बगल में हमारे मकान है, उनके दरवाजे के जस्ट सामने है। अगर वो अपना दरवाजा खोल के निकलते भी हैं तो तार बिल्कुल उनके सीने पे लग रहे हैं और उनको 2-3 बार हल्का सा करंट भी लग चुका है। हादसा हो सकता है? हाँ, लग चुका है उनको, 2-3 बार करंट लग चुका है। किसको लगा है? ये एक महिला है, मेरे पास में ही मकान है। मिल जाएगी महिला में? हाँ बिल्कुल मिलेगी। मेरा नाम मोहन मिश्रा है। तार क्या यहाँ इससे कांवड़ यात्रा भी निकलती है, काफ़ी बार कांवड़ यात्रियों को भी परेशानी हुई। हम लोगों ने डंडा लगा के उन लोगों को बाहर निकाला। पिकअप गाड़ी निकल रही थी, एक बार रात में वो फंस गए थे कि उसमें से किसी को करंट भी लग गया था। रात में फिर हम लोगों ने कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाया, फिर बाद में डंडा लगा के तार ऊपर करके उन लोगों को निकलवाया। यह JB गंज की मेन रास्ता है, सबसे पहले की रास्ता है। ट्रेन यहाँ से गुजरती है, सब यात्री आते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं, सीधा सीधा भ्रष्टाचार। किसका? लाइट विभाग का। ठीक है, अब चलते ही साइड में भाई दिखाओ। अब देखो ये है भ्रष्टाचार भाई, आओ साइड में लाइट चल रही है भैया। ठीक, अब देखो अगर ये तार छू लिए जाए, अब आप लोग अनुमान लगाओ, एक बार अंदर से अपने हाथ पर हाथ रखो। ठीक है, अगर आप लोग इस तार को छू लेंगे, मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप लोग चिपक के मर जाएंगे। अब एक बार अंदाजा लगाओ आखिर इस मोहल्ला के लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन जेई साहब को ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन? कनौजिया साहब। इससे पहले थे, उनको हमने हटवा दिया था, अब आ गए कनौजिया साहब। ठीक है, किंग हैं। कहाँ के? JB गंज के। लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार खबरें चलाई जा रही हैं। जब कोई मर जाएगा, हादसा हो जाएगा, तब ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इसके जिम्मेदार जेई साहब और जो मोहम्मद में बैठे हैं एसडीओ साहब, यही लोग होंगे, मैं दावा कर रहा हूँ। एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रही है। ठीक है, लोग कहते हैं गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक, एक कहावत है कि कसाई का राम और गाय का राम, थोड़ा उल्टा बोल गए। ठीक है, गाय का राम कसाई का राम। अब थोड़ा इनसे बात कर रहे हैं माता जी से, इससे भैया हम नहीं हाथ लगाएंगे। ठीक है, वरना हमारा नाम सत्य हो जाएगा। ठीक, विमल सिंह का भी। अब बात कर रहे हैं माता जी से। क्या नाम माता जी आपका है? सुशीला। क्या दिक्कत आपको हुई तार में? हमें दिक्कत बहुत है, हमारे 2-4 बार करंट लग चुका है। फिर आपने कहा नहीं किसी अधिकारी से? सिर लचा के चलते हैं और अपने आप बराबर से निकल नहीं पाते हैं। हाँ, आपने इस संबंध में किसी से कहा नहीं, अधिकारी से? कहा, लेकिन कोई नहीं सुनता है। वो सुनता नहीं। क्या कहते अधिकारी लोग हैं? कहते हैं आज बनवा देंगे, 2 महीने बाद बनवा देंगे, 4 महीने बाद बनवा देंगे, यहाँ कोई नहीं आता है। अब देखो भाई, ये लगातार तार झूल रहे हैं। ठीक है, ये मोहल्ला है, लेकिन जो कोई व्यक्ति आता है, कहीं ठेला लगता है, कहीं सर लगता है, कहीं हाथ लगता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई भी नहीं। कहाँ पर? JB गंज में। यह रास्ता है चौकी JB गंज वाली। लगभग यहाँ पर 3-4 महीने हो गए, कोई मर जाएगा तब ध्यान दिया जाएगा। ठीक, तब लोग कहेंगे सरकार से इन्हें मुआवजा दिलवा दो। भाई साहब यही कह रहे हैं, तार यहाँ पे बहुत मतलब नीचे में है, बिल्कुल सिर में लग रहे हैं। जब भी निकलते हैं ये लोग तो मालूम सिर में लगते हैं, करंट लग जाए, मर जाए तो क्या होगा बताइए आप। आप यहाँ के पत्रकार हो, वरिष्ठ, और हमारे यहाँ आदरणीय हो। ठीक है, क्या कहेंगे आप तार बारे में? वैसे तो हम राजनीतिक दल में पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्र के संयोजक भी है। कई बार हमने इस संबंध में हमारे DM शुभम मौर्य को भी अवगत कराया, हमारे इससे पूर्व जेई से उनको भी अवगत कराया, यहाँ के ठेकेदार को भी हमने फ़ोन किया। यहाँ एक दिन हम भी क्या भाई स्कूल से आ रहे थे तो मेरा भी सर में लग गया, तो करंट लग गया। तो पूर्व जोशी से हमने कहा, हमने कहा इसको करा दो कि मेरा भी करंट लग गया है। लेकिन कहा कि नहीं, अब आपका 10-15 दिन में सही हो जाएगा। इसे 1 साल लगभग होते जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई तार, इसको खंबे लग गए हैं, 3 महीने खंबे लगे हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी आज तक इतने किसी को टाइम नहीं मिला है जो यहाँ तक आए और इस पर जो है तार सही कर दे। केवल इतने काम होना है, केवल तार सही हो जाना है। आप लोग शर्म करो। ठीक है, या तो चुल्लू पर पान में डूब मरो, मैं सीधा कहता हूँ। ठीक, आप क्या कहेंगे भाई साहब? अरे भैया बहुत दिक्कत है, यहाँ जानवर चारों तरफ जानवर आई जाते हैं, तार टूट जाए, बच्चा छोटे छोटे निकलते हैं, मांटे सारी पड़न वाले, बहुत परेशानी है। और कोई सुनवा हाल ना है, कई बार कह चुके सारे लोग यहाँ मोहल्ला के लाइनमैन से, मगर कोई सुनता नहीं है। कहाँ गाड़ी फंसती है? ये रास्ते पे तार में गाड़ी फंस गई थी, पिकअप, तो उसमें गाड़ी यानी मेन रोड पे एक बार गाड़ी फंस गई थी, खंबा टूट गया था, लेकिन तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पोर्टल पे यही इसके बारे में कंप्लेंट करी थी। क्या कहा था? तो कॉपी पड़ी है, एक मित्र है चंदन, उसके फ़ोन से करी थी। तो उसके बाद में आए भी थे, तो उन्होंने देख के बोला भी था कि हाँ ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर ये काम उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है?
हाँ वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। सब खाली होगी अंदर वाली। हाँ हाँ सब मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। व्हाट्सअप करना आप दिखाओ साइड में। देखो एक पोल वहाँ है, एक पोल इस साइड में दिखाओ, 2 पोल ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा पोल साइड में, चौथा पोल उस साइड में, 5वां पोल उस साइड में। अगर यहाँ तार वहां से लेकर इस पोल से, इस पोल से, इस पोल से, ठीक है, इससे पहुंचेगा उस पोल से, तो ये तार झूला नहीं झूलेंगे, इस सावन नहीं आएगा। इस समय ठंडक है, ठीक है, हम छुएंगे नहीं, ठीक। अब देखो ये खुला तार है, अगर यहाँ पर उंगली लगाई जाए तो मैं दावा फिर कर रहा हूँ यहाँ पर कोई न कोई हादसा होकर रहेगा। हेलो जय साहब बोल रहे हो? मैं मीडिया से विमल सिंह बात कर रहा हूँ। हम आपके जेबीगंज में आए हैं, ये पड़ती है चौकी जेबीगंज जी। जो ये मेन रास्ता गई है इस पे लगातार आवागमन लगा रहता है। यहाँ पे जय साहब तार झूल रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। आखिर क्या बात है भाई जय साहब, बताइए हमें पहले आप। अरे अभी आप खंबा नहीं लगवाए, गांव पड़ता डबौरा है, तब भी आप बोले हो कि हमें आप बताया अभी हो। तो ये लापरवाही ना करिएगा, कोई हादसा हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये चौकी पड़ती है जेबीगंज पुलिस चौकी, वही रास्ता आगे तक आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने तार झूल रहे हैं, इसे आप लगवा दीजिए जी। और मेरी बात सुनो, हेलो, फोन काट दिए। अब बात करने जा रहे हैं मोहम्मदी के एसडीओ साहब, ठीक है, वो फोन काट भाग गए हैं, ठीक। अगर हादसा हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरी बात ऑन कैमरा पर रिकॉर्ड हो रही है। भाई साइड में कैमरामैन। अब बात कर रहे हैं एसडीओ साहब से मोहम्मदी। हेलो एसडीओ साहब बोले मोहम्मदी से। हाँ बोले, मैं पत्रकार विमल सिंह बोल रहा हूँ जेबीगंज से। बताइए। मैं सर आपको कई बार बता चुका हूँ सर, मैं जानता था कि आप अच्छे अधिकारी हो। अभी जेबीगंज में एक वो मार्केट लगती है जहाँ पे, वहाँ पर ना तो कुछ जाली लगाई गई है, कोई भी जाली, तो वहाँ कोई भी हादसा हो सकता है किसी भी समय। और हम यहाँ पर खड़े हैं। मार्केट के अंदर बात हो रही, मंडी की बात की? नहीं मंडी नहीं, सब्जी जहाँ विक्रेता लोग बेचते हैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मेन हाईवे के किनारे जी, मेन हाईवे के किनारे। मेन हाईवे के किनारे राइट हैंड साइड में जेबीगंज के दाहिने हाथ पे। आराम से धीरे धीरे बात करिए, हम सुन रहे हैं जी। घटना भैया, आराम से बात करिए। इस समय जय साहब, इस समय मेरी ऑन कैमरा पर आप रिकॉर्ड हो रहे हो। हाँ ठीक है, आराम से बात। और मेरी बात सुनो जय साहब, तो हम समझ पाएंगे कहाँ की बात हो रही है। जय साहब मेरा आपसे एक निवेदन हो रहा है। हाँ सॉरी एसडीओ साहब, इस समय हम खड़े यहाँ पर हैं जो जेबीगंज जो पड़ती चौकी है, पुलिस चौकी रोड, तो यहाँ पर एक रास्ता आई है, ठीक है। तो यहाँ पर तार बिल्कुल झूला झूल रहे हैं, कई पोल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कर्मचारी अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर भी कोई हादसा होके रहेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं जी। हादसा क्यों होगा भाई? और हमारे पास में इस समय कम से कम 20 लोग खड़े हैं ठीक है जी, और तार बिल्कुल झूल रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन भी है, इसे आप सही करा दीजिएगा। ठीक है। हाँ, आपके कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं जेबीगंज वाले। ठीक, हम देखेंगे ना उनको। हाँ, एसडीओ साहब थे, ऑनलाइन मैंने बात की है। अब ये बोले, आश्वासन दिया है कि हम काम कराएंगे। देखते हैं काम होता है या नहीं होता है। हमारी आवाज सबको कड़वी लगती है, क्योंकि मैं सत्यवादी पत्रकार हूँ और वाले में सत्य बोलता हूँ। धन्यवाद। यूपी का सच, थैंक यू। जय हिंद मित्रों।